પાણીની જ જરૂર હે ખાસ અને કોઈ લાભ જ ન મળતો, કોઈ બજારોમાં પલોક નહીં, કઈ છે જ નહીં. હા ભાઈ, તો કે વિકાસ પહોંચી ગયો છે બધો? નહીં બોર વિકાસ કોણ કે, નહીં બોર વિકાસ કોણ કે. दोस्तों, पूरे हिंदुस्तान में भारतीय जनता पार्टी ने इतना सेवा किया है कि बीजेपी का सेवा का जो फल है वो गुजरात की जनता बखूबी कैमरे पर बयां कर रही है। ये और कहीं नहीं बल्कि गुजरात में बयां हो रहा है। दोस्तों, जो वीडियो आपने देखा है जहां पर खुद बीजेपी के कार्यकर्ता अपनी ही पार्टी से परेशान है, अपनी ही पार्टी से दुखी है और अपना दर्द कैमरे पर फूट फूट कर बयां कर रहे हैं। दोस्तों, बीबीसी पर एक इंटरव्यू में ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता बता रहे हैं कि विकास जो है वो हमारा नहीं बल्कि बीजेपी का हुआ है। विकास जो है ये किसी और का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पार्टी का किया है, अपने नेताओं का विकास किया, अपना विकास किया है और उन तमाम मंत्रियों का विकास किया है जो बीजेपी से जुड़े और जिन्हें बीजेपी ने अपनी पार्टी में शामिल किया है। इस तरीके से तमाम महिला अपना दर्द बयां कर रही है। दोस्तों, आपको बता दें कि रोहन गुप्ता जो हैं कांग्रेस के नेता, उन्होंने इस वीडियो को शेयर किया है और शेयर करते हुए लिखा है कि भाजपा का विकास भाजपा के कार्यकर्ता को भी नहीं मिल पा रहा है, वो इतना विकास कर चुकी है। भाजपा के तथाकथित दावों का पोल गुजरात की महिलाएं जो हैं वो खोलती हुई नजर आ रही हैं। अगर आप इस वीडियो में देखेंगे तो बीबीसी के जो रिपोर्टर है वो तमाम बीजेपी के कार्यकर्ताओं से सवाल पूछ रही हैं और पूछते पूछते जब बीजेपी के कार्यकर्ता का दुख दर्द जो है वो सीधे तौर पर छलक पड़ा रिपोर्टर के सामने और उन्होंने कहा कि देखिए भैया, हमारा विकास तो हुआ नहीं, अब ये विकास किसका किया है ये भला हम नहीं बता पाएंगे, ये खुद हमारी पार्टी के नेता बता पाएंगे। अब आप सोचिए, जो पार्टी कहती है कि हम दिन रात काम करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं को बोलते हैं कि आप जमीनी स्तर पर लगे रहिए, लेकिन क्या फायदा जब कार्यकर्ता और तमाम जनता का विकास हो ही नहीं पा रहा है। तो ये किस विकास की बात कही गई थी? कौन सा विकास जहां पर जनता दुखी नजर आ रही है? दोस्तों, जनता का तो छोड़िए, अगर आप जनता का नाम लेकर आएंगे तो कुछ लोग हैं वो कहेंगे कि ये उस पार्टी के लोग हैं, उस पार्टी से जुड़े हैं, उनके कहने पर कह रहे हैं। लेकिन यहां पर खुद साक्षात बीजेपी के कार्यकर्ता कह रहे हैं जो रोड शो बीजेपी के लिए सजाया गया था, जो मोदी जी के लिए रोड शो सजाया गया था, उस रोड शो में सीधे तौर पर बीजेपी के कार्यकर्ता का खुलकर जो है वो विरोध सामने आ रहा है। अब आपको समझने वाली बात होगी दोस्तों कि जहां पर लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जा रहे हैं, जहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी प्रचार प्रसार करने में इतना पैसा खर्च कर रही है, पानी की तरह अथाह बहा रही है, वहीं जनता का विकास कैसे हो रहा है वो आप सबके सामने है। हालांकि विकास की बातें तो बहुत हुई थी, लेकिन विकास कैसे हुआ और कहां पर हुआ है ये आप सबके सामने है। एक और खबर आपको दिखाऊंगी दोस्तों, वो भी बीबीसी की ही रिपोर्ट है। जब गुजरात में बीबीसी के रिपोर्टर पहुंचे तो जहां पर, जी हाँ, जहां पर उनकी पोल पट्टी सीधे तौर पर खुलती हुई नजर आई और कहा जा रहा है कि कैसे जो है बीजेपी कहती है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, लेकिन आजादी के 75 साल बाद भी गुजरात का एक ऐसा गांव है जो आज तक अंधेरा है। इस आर्टिकल को देखिए और आप समझने की कोशिश कीजिए कि कैसे बीबीसी ने इस खबर को छापा है और लिखा है कि गुजरात का वो अंधेरा गांव जहां आजादी के 75 साल बाद भी नहीं आई बिजली, यानी कि आजादी के 75 साल बीत जाने के बाद भी इस गांव में बिजली नहीं है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी दावा करती है कि उन्होंने हर घर हर गांव में बिजली पहुंचाया जहां पर बिजली नहीं है, लेकिन 27 साल का शासन में यहां पर बिजली नदारद है इस गांव में, जो कि गुजरात से ही निकलकर सामने आता है। आपको पूरा जो है इस बारे में थोड़ी सी जानकारी दें कि कैसे जो है यहाँ के लोग बोलते हैं कि 75 साल के बाद भी यहाँ पर बिजली का हमने चेहरा नहीं देखा, लाइट रोशनी बल्ब हमने नहीं देखा। 45 साल की उम्र में जो एक शख्स है जो बीबीसी से इंटरव्यू कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं, ठाकर सिंह उनका नाम है, राघनसेड़ा निवासी हैं। 45 साल की उम्र में आज तक मैंने गांव में कभी बिजली नहीं देखा है। भावाबाई रवाड़ी राघनसेड़ा निवासी ये शख्स हैं, ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि इतना बड़ा सोलर पार्क गुजरात में लग गया लेकिन गांव में बिजली आज तक नहीं आई। घेघा रवाड़ी घानसेड़ा निवासी
इन तीनों लोगों ने पूरी बातचीत के दौरान एक ख्याल बार बार आता रहा कि चिराग तले अंधेरा वाली कहावत अगर कहीं सटीक बैठती है तो ये इस जगह बैठती है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी सोलर सिस्टम की परियोजनाओं को लागू करते हैं और कहते हैं कि गुजरात में एक ऐसा गांव है जो दुनिया में देश में सबसे सोलर सिस्टम वाला गांव बन गया है। लेकिन आप सोचिए कि गुजरात में भी ऐसे कई गांव हैं जहां की तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही है। पोल पट्टी बीजेपी का खुल रहा है, जो दावे कर रही है उस दावे से बिल्कुल अलग दावा वहां की जनता कर रही है। और इस बार दोस्तों कमाल की बात यह है कि महिलाएं जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। महिलाएं कह रही हैं कि कैसे जो है हम त्रस्त हो चुके हैं, हमारा कोई भी लाभ नहीं हुआ है, हमें बीजेपी ने कोई लाभ नहीं दिया। हमें कहा गया कि उज्ज्वला योजना मिलेगा, उसके फायदे मिलेंगे, लेकिन उज्ज्वला योजना तो दूर की बात है, यहाँ सिलेंडर के दाम 1000 रुपए से ज्यादा ऊपर हो गए हैं। तो हमें क्या फायदा है, हम तो पल पल तड़प रहे हैं। गुजरात मॉडल की तस्वीर भले ही आपको तस्वीरों पर एडवर्टाइजमेंट में बहुत अच्छी चमकीली नजर आती है, लेकिन असलियत ये है कि गुजरात के लोगों का भला नहीं हो पाया है। ये अक्सर गुजरात के लोगों के जरिए कहा जा रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट देख लीजिए तो वहां पर गुजरात के लोग क्या कह रहे हैं। आप बड़े बड़े चैनल में जाकर देख लीजिए जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं, जैसे कि बीबीसी वगैरह जो है वो रिपोर्ट ग्राउंड जमीनी स्तर पर पत्रकारिता करती है, उनके कई ऐसे रिपोर्ट्स पड़े हैं, वो देख लीजिए जहां पर गुजरात की जनता सीधे तौर पर भाजपा पर आरोप लगाती हुई नजर आती है। लेकिन खैर, आपको एक ऐसा कैमरा सेट कर दिया गया है कि जहां पर सब कुछ अच्छा दिखाने के लिए मजबूर किया जाता है और आपको देखना भी पड़ता है, क्योंकि भैया 24 घंटे एक ही काम पर इनको लगाया गया और 24 घंटा ये सिर्फ गुनगान के सिवा कुछ नहीं करते। जनता कितनी परेशानी में है, किस तरीके से वो अपनी परेशानी बयां कर रही है, ये आप तमाम सोशल मीडिया के वीडियो से देख चुके हैं। कैसे सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होती है और लोग उन वीडियो को कोट करने लगते हैं कि बताइए प्रधानमंत्री जी, बताइए गृह मंत्री जी, आपके गृह राज्य में क्या हाल है, कैसे आप गुजरात के रहने वाले हैं और गुजरात में इतने सालों तक राज्य किया है, लेकिन गुजरात की जनता जो है कोई बिजली से परेशान है, तो कोई पानी से परेशान है, तो कोई खाने के लिए तरस रही है। खाने के लिए तो खैर हर जनता तरस रहा है, क्योंकि उनके पास खाने को पैसा है ही नहीं, कमाने को रोजगार होगा तभी तो खाएंगे। तो इस तरीके की तस्वीरें गुजरात से निकल कर आ रही है, जहां पर एक बार फिर से मोदी जी के रैलियों में कैसे सारा कुछ ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने पोल पट्टी खोल कर रख दी है, सब कुछ बयां कर दिया है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ नेशन 360 को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।